फैक्ट यही है कि बच्चों की तैयारी तो बहुत अच्छी है। बच्चे साल भर, 2 साल, 3 साल तैयारी करते हैं इस एग्जाम की। और जब वो तैयारी करते हैं तो वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि फिजिक्स के किसी सब टॉपिक में पता चले कि इस पार्टिकुलर पार्ट को उन्होंने छोड़ दिया है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। क्या पता इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री लगा दे तो हम कैसे आंसर करेंगे। दिक्कत यह है कि एनटीए इन चीजों को नहीं सोचता है। एनटीए मान के चलता है कि सारी चीजें सही होंगी। और सिचुएशन जो ये सारा है कि एयरफोर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, मुझे इन सबको देखते हुए सिर्फ ये लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बारात बहुत अच्छे से जाए, शादी बहुत अच्छे से हो, इसकी तैयारी चल रही है। तो आपने दूल्हे को Z+ सिक्योरिटी दे दी है और आपने शूटर्स लगा दिए हैं और पता चला कि दुल्हन का ही प्लान है किसी और के साथ निकलने का। तो मेरा मानना है कि जो एनटीए है इसके अंदर खुद के इतने लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हर बार सरकार की व्यवस्था किरकिरी हुई है। और अभी भी 4 दिन का समय बचा हुआ है। एनटीए को इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ओएमआर शीट जब बच्चे फिल कर देते हैं उसके बाद 2 से 3 घंटे का समय होता है, जिसमें कई बार वहां मैनिपुलेशन होता है। बच्चों से जो स्कैमिस्टर्स है, एजेंट्स है, वो कहते हैं कि 10 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, 30 लाख रुपए दे दो, हम आंसर की से डायरेक्टली ओएमआर शीट फिल करके हम जमा कर देंगे। एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ भी होता है कि जब आपने एयरफोर्स से तो एग्जाम पेपर्स पहुंचवा दिए सेंटर्स पे, पता चला कि आपके एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर्स खुद इतने, उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है कि वो क्या करते हैं कि 2 बजे पेपर आपने दिया बच्चों को और वो पेपर की फोटो खींच के कहीं भेज देते हैं और बाय द टाइम जब पेपर खत्म हो रहा है तो आंसर कीज आ जाती हैं उनके पास। मोस्टली इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके 10-15 मिनट में तैयार कर देते हैं आंसर कीज, वहां से फिल करके सब कुछ हो जाता है। तो एनटीए हर बार यही चूक जाता है कि वो ये मानता है कि उसके अंदर की जो चीजें हैं वो सब ठीक चलेंगी। आप हर बार देखिए 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में मैं शामिल था। सारी हियरिंग में उस समय जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी, उनके सामने मैं प्रेजेंट था। आप देखिए सारी जो कमियां निकल के आई हैं वो एनटीए की तरफ से निकल गई हैं, चाहे वो पेपर सेटर्स ने पेपर लीक किया हो, चाहे उनकी व्यवस्था में खामियां हो। छोटी छोटी टेक्निकल लीप होल्स इतने ज्यादा हैं कि अभी भी 4 दिन का समय है। अगर एनटीए उस पर लगे और साथ साथ वो बच्चों को ये भी विकल्प दे कि भाई जो बच्चे 21 जून को पेपर नहीं दे पा रहे होंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, आप उनको एक विंडो 28 जून का भी दीजिए, आप 2 वीक बाद भी दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। विवेक अगर कोई जी। बच्चा मेंटली अभी चैलेंज फील कर रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रेस में है बच्चे, बच्चों का रिदम जो है वो बनने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। और एक बार जब बच्चा एग्जाम देके 1 हफ्ते 10 दिन के लिए रिलैक्स हो चुका होता है, पता जी। चला मौसी के यहाँ घूमने गया है, नैनीताल घूमने गया है, तो उसके लिए रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ठीक है। आज भी एक सुसाइड, कल भी एक सुसाइड हुआ सीकर में, तो बच्चों को ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि अगर आप 21 जून को अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो यू हैव अनदर विंडो ऑन 28 जून। ठीक ये है, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी इससे। ठीक है। 2024 में मैं याद दिलाऊं आपको कि जब कुछ सेंटरों पे गड़बड़ी हुई थी तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद एनटीए ने उन्हीं सेंटर्स पे एग्जाम रखा था और नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट जारी किया था। और यहाँ पे अगेन मैं कहूँ कि इससे कोई एग्जाम के रिजल्ट आने में बहुत देरी नहीं होगी, क्योंकि आईआईटी का सिस्टम है, आप यूज करिए ना। अगर आप एयरफोर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप बाकी एजेंसीज को डिप्लॉय कर रहे हैं, आप इतना ड्रास्टिक मेजर्स ले रहे हैं कि आप टेलीग्राम को बैन कर दे रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप आईआईटी का सिस्टम डिप्लॉय कीजिए। जो 17 मई को एग्जाम हुआ था जेई एडवांस का, आप सोचिए उन्होंने 1 जून को 2 हफ्ते के अंदर पूरे देश के बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया। इतना एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि ओएमआर चेकिंग जो है मिनट्स में होती है, घंटों में नहीं होती है। आपको ओएमआर स्कैन करना है और रिजल्ट निकालना है तो आप 2 वीक में निकाल सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि एनटीए पे जैसे देश का शीर्ष नेतृत्व जो है वो खुद नजर रखे हुए है, क्योंकि बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया, पब्लिक पूरा इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि एनटीए पे पहले भी उन्होंने रिलाई करके गलती करी है, अभी भी मुझे लगता है एक एक माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि एनटीए ने 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट में यही एडमिट किया था कि हम तो लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई साहब आप जब लाइव मॉनिटरिंग करते हैं तो हजारीबाग के एक सेंटर से लोग निकाल के ले गए पेपर, तो आपको पता ही नहीं चला, आप तो लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो आपको कैमरे में नहीं दिखा। तो देखिए उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि वो एनटीए जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रिलायबल नहीं रहा है। मुझे लगता है एक एक चीजें जो है, चेकलिस्ट जो है, वो गवर्नमेंट के अपने टॉप ऑफिशियल से खुद उसमें नजर रखनी चाहिए। और बहुत छोटे छोटे इसमें लूप होल्स हैं जो कि के राधाकृष्णन कमेटी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, अगर उसको पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करें तो अभी भी 4 दिन है। ये इंश्योर किया जा सकता है कि सिर्फ इस बड़ी बड़ी चीजों की नहीं बात है कि आप एयरफोर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे हैं। क्योंकि देखिए समझने की कोशिश करिए, जो ये एग्जाम है ये एकेडमिक्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ये किसी देश के बीच में लड़ाई नहीं है कि एयरफोर्स जो है वो इन्वॉल्व होकर उन चीजों को समझ सकता है। तो वो नेटिग्रिटी जो है, जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो इनपुट दे सकते हैं, जैसे मैं 2 साल से लगातार गवर्नमेंट एजेंसीज को इनपुट दे रहा हूँ लगातार बिहाइंड द सीन्स, तो वो जो नेटिग्रिटीज होती हैं, कहाँ पे कैसे चीजें मैनेज होती हैं, जैसे एक छोटी सी चीज मैं बताऊं आपको,
जो ये एग्जाम 3 मई को हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों के पास ये ऑफर आया था कि आप एग्जाम सेंटर पे आ जाइए, 2 बजे का जो एग्जाम पेपर है हम आपको 2 घंटे पहले दे देंगे, उसके एवज में आपको इतने पैसे देने हैं। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे बैठ के एनटीए को चेकलिस्ट बना के गवर्नमेंट को उस ठीक है। पर सीधी नजर रखने की जरूरत है जहां पे गड़बड़ हो सकती है।